थोड़ी सी जो वीडियो है ये थोड़ा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, इसे एजुकेशन तक ही लेना, बाकी कहीं गलत मत लेना। ठीक है, तो चलो भाई। ठीक है, यह वीडियो जो भी है यार, विद्या ज्ञान सागर सरस्वती इनके लिए बनाया गया है। ठीक है, इससे बस तुम भाई एजुकेशन लो, सीखो। ठीक है, और भाई अपनी जिंदगी में करो, बट इसका इलीगल यूज मत करो। क्योंकि भाई अगर कुछ भी होगा, पकड़े जाओगे, पेले जाओगे, या कुछ भी चीजें तुम्हारे साथ घटना घटती है, तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो ठीक है भाई, मेरा काम है नॉलेज डिलीवर करना। आप भाई उससे क्या करते हो, आप नॉलेज गेन करते हो, नॉलेज सीखते हो, क्या करते हो, आई डोंट केयर ब्रो। मेरा काम है नॉलेज देना, आपका काम है भाई उसे समझना, ना कि भाई कुछ गलत करना। ठीक है, तो मैं आपके साथ नहीं हूँ कि आप कुछ भी गलत करो फिर को भैया वेदांत भैया, भैया वेदांत भैया नहीं जानते आप। ठीक है, मैं एक एजुकेटर की तरह बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, साफ साफ शब्दों में ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे एजुकेशन तक ही लीजिए ब्रो, इसे प्रैक्टिकली कुछ भी गलत मत करिए। ठीक है, सो जो ये जर्नी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, उसमें सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यार तुमको कुछ मोटिवेशन आया यार। उनका रील देख रहा था भाई मैं, सही है यार, मतलब रील देखना भी अच्छी बात है। व्हाट्सएप मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट देन इसको ओपन किया जाए। ठीक है, अब देखो ये मैं लिख रखा है कार्डिंग बाई वेदांत स्पाई, आवर ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू 6 ब्लॉक्स। ठीक है, जो मैं ये ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये ट्रेनिंग मतलब चलेगा यार, क्योंकि बहुत लंबा, बहुत डेप्थ, इतना डेप्थ देखो, इतना डेप्थ जो है ना भाई, मेरे को नहीं लगता टीजी पे कोई भी बताएगा। ठीक है, इतना डेप्थ टीजी पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं कि कोई तुमको बताए। ठीक है, और ना ही बताएगा भाई इतना डेप्थ, क्योंकि टीजी में बहुत कम बंदे होंगे यार, 1 2 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे होंगे जिनको पता है। इससे ज्यादा भाई किसी को ही नहीं पता, ना किसी चैनल पे तुम नीचे देखोगे इतना डेप्थ में कोई बताया है। ठीक है, सो हे गाइस, मैं स्पाई हंट या फिर बोल सकते हो यार वेदांती आपके। ठीक है, तो आज क्या हुआ कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज, ब्लैक हैट सीरीज, जिसके अंदर हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं कार्डिंग और रैंसमवेयर और तुम्हारे जो भी चीज़ें, फिशिंग टेक्निक्स या फिर बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, वो मतलब सब चीज़ें जो ब्लैक हैट्स इस्तेमाल करते हैं, वो सी चीज़ें मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा रीज़न क्या है यार, देखो अगर हम लोग जैसे साइबर सिक्योरिटी से रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या, जैसे मैं खुद भी एक मतलब 4 साल एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी है मेरे को। तो जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी से हूँ, तो मैं मेनली ये देखता हूँ यार, मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं, उनको बस सिक्योरिटी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी या डिफेंसिव मोड में ही सोचते रहते हैं यार, ऑफेंसिव सिक्योरिटी है तो उतना ही ऑफेंसिव, लीगली ऑफेंसिव उतना ही सोचता रह जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाता। और जो एक ब्लैक हैट होता है उसके पास फुल फ्रीडम होती है, वो डजेंट मैटर भाई क्या करता है, वो कुछ नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बहुत सी तरीकों से भाई वो सोच सकता है, एक नंबर चीजें वो सोच सकता है। ठीक है, तो भाई मैं साइबर सिक्योरिटी से मेरे को थोड़ा बहुत ही डिफेंस ज्यादा जानता रहूंगा, या डिफेंस मेरे को अच्छे से आता रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें दिक्कत है, क्योंकि डिफेंस तभी कोई इंसान कर सकता है जब सामने वाले का अटैक पता हो। और ब्लैक हैट हैकर्स भाई आज के टाइम पे भाई बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, उतना साइबर सिक्योरिटी हम लोग का उतना एडवांस नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत ये है कि हम लोग को पहले ब्लैक हैट हैकरों का भाई एकदम माइंडसेट समझना पड़ेगा। तो ये समझो भाई कि मतलब ये साइबर सिक्योरिटी अगर तुम पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी ये सीरीज है, और तुम ये समझ सकते हो कि एक ब्लैक हैट हैकर कैसे सोचता है, कोई चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो कैसे सोचता है। ठीक है, वो माइंडसेट अगर तुम समझ लिए कि हाँ भाई कोई बंदा ब्लैक हैट हैकर ऐसे ही सोचता है, अगर तुम वो ट्रैक कर लिए, फिर तो तुम भाई कभी भी कोई भी ब्लैक हैट हैकर का अटैक आता है कुछ भी, ठीक है, तो तुम सोच सकते हो कि हाँ भाई वो ऐसा ही करेगा, उसका नेक्स्ट मूव भी है, तो उसके हिसाब से तुम भाई उसका रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी मतलब तुम कर सकते हो। ठीक है, उसका डिफेंस मोड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो चलो ये हो गई थोड़ी सी बातें। अभी बेसिकली आज का सेशन क्या है यार, मैं देखो ब्लैक हैट हैकर्स का मतलब क्या, जैसे एक इथिकल हैकर होता है, एक ग्रे हैट हैकर होता है, एक ब्लैक हैट हैकर होता है। मेनली तो बहुत सारे हैकर्स होते हैं, येलो हैकर्स, ब्लू हैकर, बहुत सारे हैट के हैकर्स होते हैं, बट तुमको मैं यही समझा रहा हूँ 3। ग्रे हैट हैकर वो हैकर्स होते हैं जो मतलब मजे के लिए होते हैं, वो बुरा भी करते हैं अच्छा भी करते हैं, हाँ डिपेंड्स ऑन देयर मूड।
एंड इथिकल हैकर जो भाई बाउंड्रीज में लिमिटेड होके काम करते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं, परमिशंस लेके काम करते हैं, वो इथिकल हैकर। ब्लैक अटैकर्स ये ऐसे बंदे होते हैं जो डोंट केयर भाई, कुछ भी हो, दे कोई भी चीजें सोचते नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भी भाई इनके अंदर वो नहीं होता कि मतलब भाई कोई चीज परमिशन के लिए सोचना है, ये सोचना है, ये वो, ये ऐसे बंदे रहते हैं आई डोंट फकिंग केयर वाले भाई, इनको कोई चीज का मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये मतलब इनका मन करेगा तो बहुत बुराई करेंगे एकदम भैया, अटैक कर करके भाई सिस्टम के ऐसे तैसे कर देंगे भाई। इनको मन किया यार कि चलो सरकार के लिए काम करेंगे थोड़ा सा अच्छा, तो कभी कभी भाई ये लोग सामने वाली जो भी अपोनेंट होती है या कोई कंट्री का ही ब्लैक हैकर होगा, लाइक मैं इंडिया से हूँ और फिर अगर कोई अपोजिट कंट्री अटैक कर रहा है और मतलब हमारे साइबर सिक्योरिटी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे उस चीज पे, तो मैं ब्लैक हैकर यार मेरे अंदर थोड़ा सा प्योरिटी वाला जाग जाए कि नहीं भाई मैं भी देशभक्ति हूँ, तो मैं उनका अटैक कर सकता हूँ और मतलब ऐसा सीन क्रिएट कर सकता हूँ कि हमें गवर्नमेंट को फायदा भी दिला सकता हूँ। मतलब उनके पास कोई चीज का ऐसा नहीं कि ये परमिशन वो परमिशन, उनके पास वो डजंट केयर वाला भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया तीनों में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक होता है जो परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता, एक होता है कि भाई मूड के ऊपर डिपेंड होता है, एक होता है कि भाई वो बुरा ही ज्यादातर करता है, वो भाई पैसे के लिए ही देखता है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ भी कर सकता है, वो भी मूड के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो 2-3 टाइप के रहते हैं, पर्पल हैट और ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग, पर्पल टीमिंग। पर्पल टीमिंग जो ऑफेंसिव और सिक्योरिटी दोनों जानता है, लाइक मतलब उसको बचाना और अटैक करना दोनों आता है। और फिर होता है रेड टीमिंग जिसको मतलब सिर्फ अटैक करना ही आता है, और एक होता है तुम्हारा भाई ब्लू टीमिंग जिसको बचाना ही सिर्फ आता है। ये सब मोटी मोटी बातें हो गई, बैकग्राउंड हो गया, इन सब से अभी कोई मतलब ही नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू गाड़ी। अच्छा, ये कहाँ से आ गया भाई? ये यहाँ से आ गया गुरु, जैसे तुम्हारा एक सिस्टम है, लाइक मतलब तुम ये बोल सकते हो कि जैसे तुम देखो ब्लैक हैट हैकर इथिकल हैकर में डिफरेंस क्या है, वो लीगली काम करता है, ये इलीगली काम करता है, बस उतना ही डिफरेंस है। और इथिकल हैकर को उतना ही सिखाया जाता है जितना चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं, और उनके पास बेनिफिशियल जो भी चीजें रहती कि हाँ इनके बेनिफिट्स में होगा उतना ही सिखाया जाता है, ठीक है। लाइक उनको उतना एडवांस चीजें नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता अगर कोई बंदे को इतना एडवांस चीजें अगर सिखा दिया और वो कंट्रोल ना कर पाया खुद के ऊपर, तो वो अटैक कर सकता है। इस वजह से उनको बहुत सी चीजें ऐसी सिखाई ही नहीं जाती है। और जो ब्लैक अटैकर होता है वो ऐसी चीजें ही सीखता है जो लोगों को नहीं सिखाई जाती है। लाइक मतलब मैं सोचता हूँ कि इथिकल हैकर को कभी भी कार्डिंग नहीं सिखाया जाता होगा, कोई इथिकल हैकर को कभी भी भाई बहुत एडवांस लेवल पे रैंसमवेयर वगैरह चलाना नहीं सिखाया जाता होगा, ठीक है। तो कोई भी इथिकल हैकर को बहुत तगड़े लेवल पे भाई तुमको रैट चलाना या स्प्रेडिंग करना या पैनल से अटैक करना, ये सब चीजें उतना नहीं सिखाया जाता होगा, ठीक है। तो भाई मैं वो चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ जो नहीं बताया जाता, ठीक है। तुम लोग भी जानो, कोई चीज नॉलेज भाई सबको जानने के लिए होती है, ठीक है। और भाई कुछ चीज ऐसा नहीं यार कि मतलब कोई भी तुम इलीगल यूज करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये जितना भी कंटेंट है ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए ही सब चीजें देखो, करो, समझो, ठीक है। कोई भी चीजें भाई अगर तुम्हारे साथ होती है गलत, तो भाई उसका मैं केयर नहीं हूँ भाई, कोई भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मैं एजुकेशन पर्पस के लिए ये कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। अब भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे एजुकेशन लेके बस दिमाग में रखते हो, ठीक है, या फिर आप गलत काम करते हो, ये आपके ऊपर है। तो ठीक है, तो मैं देखो ये हो गया। अभी वो जो था वो बेसिक्स था थोड़ा सा तुम समझने के लिए कि तुमको ब्लैक हैट क्या होता है, व्हाइट हैट क्या होता है, ग्रे हैट, वो सब मैंने चीजें बता दी, ठीक है। अब मेन है अपना हम क्या करने वाले हैं। तो देखो यार, जो इथिकल हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, कोर्स उनका सेम ही होता है, बट वो चीजें ब्लैक हैट हैकर पढ़ते हैं जो इथिकल हैकर को नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर तुमको ब्लैक हैट सीखना है ना, सिंपल, तो तुम इथिकल हैकिंग भी सीख लो, बस उसे गलत तरीके से परफॉर्म करो तो तुम ब्लैक हैट हैकर सीख गए, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, डिफरेंस नहीं होता। बस हाँ, ब्लैक हैट हैकर थोड़े एडवांस होते हैं, लेकिन वो सब देखा जाएगा बाद में यार। अभी कुछ पार्ट्स में वो कवर कर रहा हूँ जो नहीं सिखाते, लाइक मतलब कार्डिंग, ठीक है। तो ये तो मैं बताता हूँ। देखो भाई, पहला ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है जो इसमें, देखो ये जो मैं सीरीज है ना, इसको 6 ब्लॉक में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक ब्लॉक मेरे को पढ़ाने में कम से कम भाई 1 वीक लगेगा, ठीक है। 6 ब्लॉक है, मतलब भाई 6 वीक का एक ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। तो जो पहला ब्लॉक है, ठीक है, उसमें अपन करेंगे, ये फर्स्ट ब्लॉक में हम सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे,
ठीक है। सिक्योरिटी एनोनिमिटी कैसे होता है इंटरनेट पे, भाई देखो कोई भी चीजें करना कोई बंदा तभी परफॉर्म कर सकता है जब उसको पता हो भाई सेफ कैसे है, सेफ्टी क्या है। भाई तुम रेसिंग बाइक तभी चला सकते हो 300 के प्लस जब तुम्हारे पास सेफ्टी होगा, गियर्स होगा, ठीक है। उसके बिना तो चलाओगे तो मरोगे ही ना भाई, ठीक है। तो ये वही है भाई, तुम्हें सेफ्टी जरूरी है भाई। तो इस वजह से ये काम में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यही सीखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनोनिमिटी ये शब्द भाई बहुत जिंदगी में जिसके आगे ना भाई, ये भाई फ्यूचर में कुछ भी कर सकता है। और भाई ये सिक्योरिटी, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तो पहले मैं ये सिखाऊंगा सिक्योरिटी और एनोनिमिटी कैसे फॉलो किए जाए इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, ताकि तुम्हें ओशन के थ्रू कोई पकड़े ना, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है भाई गूगल डॉक्सिंग, गूगल ओशन भाई सब बताऊंगा बहुत डेप्थ में, ठीक है। अभी सेकंड ब्लॉक में क्या है, कार्ड्स क्या, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, मिडिल मैन, एंटी फ्रॉड, ठीक है, फाइंड शॉप एंड व्हाट इज मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट वेस्टेंट सब, ठीक है, बेसिक बिहेवियर ऑफ द वार्निंग ऑफ शॉप सर्विसेज, एंटी डिटेक्ट एंड्रॉइड सब मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड ब्लॉक में मैं सिखाऊंगा भाई A to Z, ठीक है, A to Z कार्डिंग, जो चीजें मैंने मेंशन कर रखी है कि हाँ भाई ये चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10th नंबर पे मैं सिखाऊंगा भाई पिकअप, ड्रॉप एंड शिपिंग पिकअप जो है ना वो सिखाऊंगा। फिर 11th नंबर पे भाई इनरोल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद भैया गिफ्ट कार्ड, ई गिफ्ट कार्ड, ठीक है, वो सिखाऊंगा। फिर वर्क विथ अमेजोन, वर्क विथ फेसबुक, भाई वो सब भी वर्किंग सिखाऊंगा पूरा, कैसे वर्किंग होता है मेटा वाला सीन, ठीक है। फिर उसके बाद भैया तुमको ब्रूट अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है भैया, बैंक अकाउंट के बारे में बताऊंगा सारा चीजें, ठीक है भैया। फिर तुम्हारा भाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सीन बताऊंगा, ठीक है, जो तुम्हारे मर्चेस क्रिएशन वाले होते हैं। फिर तुम्हारा लास्ट में भैया एयर एंड होटल बताऊंगा। फिर रेंट वाला बताऊंगा कहानी, ठीक है, जो रेंट की चीजें होती हैं उनको कैसे हायर लेना। फिर उसके बाद भैया तुम्हारा ये लास्ट में कंक्लूजन वगैरह बता के भैया कहानी खत्म करनी, ठीक है। अब तुमको लग रहा है यार ये भाई ये तो इजी होगा यार, इतना ही चीजें हैं, बट भाई इसके अंदर जब मैं डेप्थ में घुसूंगा ना भाई तो तुम्हें पता चलेगा भाई क्या बवाल चीज तुम कर रही हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया, थोड़ा मोटिवेशन आया ही होगा, ठीक है। बाकी अपन कल से ये देखो, ये कल से अपन स्टार्ट करेंगे बीपीएन एनोनिमिटी का पहला चीज बीपीएन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैं हर एक चीज तुमको किया हुआ, ठीक है। जैसे ये वीपीएन हो गया, ठीक है, वीपीएन के बाद भैया तुम्हारा ये हो गया यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए। आई डोंट नो कि ये दिख क्यों नहीं रहा पूरा अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे दिखना चाहिए था, मैंने लिख रखा है बिहेवियर, ठीक है। इसमें बिहेवियर में देखो मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है, वरना मैं भैया मैं कल अच्छे से तुमको दिखवा दूंगा सब चीजें। और इसमें मैंने टेक्निकल रिकमेंडेशन दी है, बिहेवियर दिया है, लाइक मतलब यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, यूज द पर्सनल डाटा एंड एनी ट्रांजेक्शन वगैरह, भाई जो अनएक्सेप्टेबल है कि तुम मतलब कोई भी साइट पे जाके अपना मेन सब कुछ नाम डाटा वगैरह यूज करो, ये भाई फालतूपन है, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई भी कंडक्ट देखो, डू नॉट कंडक्ट एनी एक्टिविटी इन योर लोकेशन वेयर यू आर लोकेटेड, जहाँ पे हो वहां से गलत काम बिल्कुल मत करो क्योंकि भाई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। वो चीजें और भी बहुत सी चीजें मैंने पर्सनल बताया, यहाँ पे मैं लिखा था एक लाइन कि टंग इज योर बिगेस्ट एनिमी, तुम्हारी जुबान ही सबसे बड़ी एनिमी है। कि तुम भाई अपनी रियल लाइफ में ये देखो ये लेवल ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडिंग डू नॉट इन्वॉल्व फ्रेंड एंड रिलेटिव्स फ्रॉम योर रियल लाइफ, अपने काम में भाई अपने दोस्त वगैरह भाई सबको इन्वॉल्व मत करो, ठीक है, ये गलत काम, ठीक है। यही सब है भाई तुम्हारा सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, वो सब भी अच्छे से मैं गया। फिर इसके बाद टेक्निकल लेवल पे सबसे चीज तो मेन यही है ह्यूमन एरर्स। फिर उसके बाद भैया टेक्निकल लेवल पे जो मैंने बताया कि भाई इंक्रिप्शन कैसे करना है, इसमें हाफ दिख रहा है, मैं इसको फुल करूंगा, ठीक है। इसमें तो पता नहीं क्या यार, मतलब अलग ही नशेबाजी इसके हो रहे हैं, ठीक है। अब इससे देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ इसमें भी यार मतलब मजा नहीं आ रहा, ठीक है। मोबाइल व्यू अब इसमें देख सकते हो यार, थोड़ा मैंने किया है, अब इसमें दिख नहीं रहा उतना अच्छे से, बट चलो ठीक है, तुम समझ सकते हो। मैं जबकि पीसी पे दिखाऊंगा ना तो अच्छे से तुमको सब चीज दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जो भी चीजें था मैं समझा दिया, ठीक है। अभी समझाने वाले अपन भाई कि एक्चुअली में सीन शॉट क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है कार्डिंग का। देखो भाई कार्डिंग
क्या होती है, कार्डिंग एक ऐसी टेक्निक्स होती है या ऐसी आर्ट होती है जिसके थ्रू भाई तुम दूसरों के कार्ड से पैसे निकालते हो, ठीक है, और अपने जरूरतों को फुलफिल करते हो, ठीक है। इस मेथड को ब्लैक हैकर्स बोलते हैं कार्डिंग, ठीक है। चलो सही है, कार्डिंग समझ गया भाई। अच्छा, कार्डिंग के अंदर बस कार्ड से ही पैसे निकालना ही कार्डिंग होता है? नो, ये सही बात नहीं है, ठीक है, कि कार्ड से पैसे निकालना ही कार्डिंग है। भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर कार्डिंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से कार्डिंग करते हैं। इनरोल भी कार्डिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। भाई हम लोग बहुत सी तरीकों के तरीके से पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब कि वो दूसरा मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया, वो भी कार्डिंग के अंदर ही आएगा। लाइक मतलब बहुत बार हम लोग एटीएम में मालवेयर इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है अपने सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर लेवल पे, और वो कुछ गलत ही समझ लेता है और फिर वो पैसे थ्रो आउट करने लगता है, ठीक है। ये एटीएम हैकिंग में परफॉर्म होता है ये चीजें, तो वो भी कार्डिंग के अंदर आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज तुम ये सुनो, बिनिंग और कार्डिंग दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। आधा से ज्यादा लोग तो भाई यहाँ पे भौंक रहे हैं, यूट्यूब पे या हर जगह भौंक रहे हैं कि भाई बिनिंग और कार्डिंग सेम है। अरे नहीं सेम है ब्रो, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट। भाई देखो, बिनिंग क्या चीजें हैं, बिनिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसे भाई तुम इथिकली भी यूज करते हैं बहुत बंदे, ऐसा नहीं कि भाई नॉन इथिकली यूज करते, इथिकली भी बहुत बंदे यूज करते हैं, और कंपनीज अलाउ भी करती हैं यार इथिकली यूज करो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या करते हैं वो लोग, बेसिकली वो लोग ये करते हैं कि मतलब वो एक जनरेटेड कार्ड, ठीक है, एक जनरेटेड कार्ड लेते हैं, और वो कार्ड लेने के बाद भाई उसे लाइव निकालते हैं, लाइव कार्ड्स निकाल के उस पर रखते हैं और उससे ट्रायल हिट करते हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे, लाइक मैं यूट्यूब पे दिखाऊं, शायद हो सकता है मेरे पे हो, चलो देखते हैं, खुल जा, ये देखो, ट्राई 2 month फॉर फ्री, ठीक है, ₹0। तो अब यहाँ पे मैं इसको परचेज कर सकता हूँ, लेकिन अब भाई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ही परचेज करना पड़ेगा। अब वो तो मेरे पास नहीं है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो भाई मैं जनरेटेड कार्ड लाइव कार्ड में यहाँ पे लगाऊंगा और वो हिट हो जाएगा, ठीक है। 2 month का मुझे सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये मेथड आती है बिनिंग के अंदर, और ये एथिकल हैकर्स और बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। ये कार्डिंग के अंदर नहीं, बिनिंग भाई जब तुम ट्रायल हिट करते हो कोई चीज, ठीक है, जब तुम ट्रायल हिट करते हो, ₹0 ट्रायल हिट करना, सब्सक्रिप्शन हिट करना, इट्स अ पार्ट ऑफ बिनिंग, नॉट कार्डिंग। लेकिन हाँ, उसी से तुम 12 महीने वाला अगर तुम हिट करते हो, 1299 वाला, तो दिस इज अ प्योर कार्डिंग। जब तुम पैसे से कोई चीज कार्ड करते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पैसे कटते हैं, ठीक है, तो वो मेन होता है। और ये ₹0 वाला, ये ट्रायल बेस्ड होता है, ये तुम हिट करते हो कि ये नहीं होता कार्डिंग, भाई इट्स अ बिनिंग, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, कार्डिंग क्या होता है, बिनिंग क्या होता है, समझ गए होगे। इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया भाई, क्या पढ़ाने बवाल चीज बताने वाला हूँ। 6 ब्लॉक्स में 6 वीक्स लगेंगे, क्लियर खत्म करूंगा बहुत डिटेल लेवल पे। भाई लिख के ले लो, ठीक है, मुझसे डिटेल अगर कोई भी XYZ कहीं का बंदा ले आओ, अगर इतने प्राइस रेंज में ये चीजें तुमको बता दे भाई, तो फिर भैया जो कहो भाई वो, आपका जूता मेरा सर वाली कहानी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, और बहुत सी चीजें होती हैं यार, लाइक मतलब मैं बहुत बंदों को देखता हूँ, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें बस अपन बातचीत ही करेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे अपनी और आंसर देंगे जो भी चीज तुमको डाउट होगा। तो बहुत सारे बंदों को मैं देखता हूँ यार, वो ऐसा करते हैं कि मतलब वो अलग ही नशे में होते हैं लिटरली, ठीक है। वो क्या करते हैं भाई, मतलब वो बंदे से बिन खरीदेंगे, उस सीसी शॉप पे जाके उस बिन से कार्ड खरीदेंगे, मीशो मिंत्रा कहीं पे जाके वो लगा के हिट करेंगे, कहेंगे कार्डिंग इज डन। अब मेरे को ये बताओ तुम किए क्या हो लिटरली, ठीक है। लाइक मैं करता हूँ, ठीक है, शायद से मैं हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीसी है, ठीक है, अब ये सीसी है, अगर मान लो मैं ये सीसी कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से मैं एक सीसी उठाया, ठीक है, जैसे मान लो ये सीसी हो गया, ठीक है, ये सीसी उठा लिया मान लो। अब मैं भाई कहीं पे चला गया, ठीक है, बाई चांस कहीं पे चला गया, कोई उसमें वो नहीं है, लाइक मैं चला गया हूँ ट्रायल थिंग्स, कुछ भी लिख देता हूँ यार, कोई भी साला आ जाए जो
ट्रायल बेस पे कुछ देता हो यार, ठीक है। एक सोना ट्रायल। अबे भैया ये क्या है बैंकर, रुक जा, डोनेशन साइड जाता हूँ, ठीक है। डोनेशन, ठीक है। स्टार्ट प्री, चलो ठीक है, ये लो। अरे यार नंबर गलत है, चलो भाई कुछ भी डाल देता हूँ। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ओ ओटीपी भी जाएगा यार, बस फिर कहाँ से लाऊंगा ओटीपी। हाँ चलो करते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये हो गए, ठीक है। सपोर्ट एंड ग्रेन, वन टाइम, नाम स्पाई, लास्ट नेम हंट। अरे यार व्हाट हैपेंड ब्रो, क्या हो गया आपको? चल क्यों नहीं, तो आप, अबे मेरा कीबोर्ड ही नहीं आ रहा, वो देखो सबमिट करता हूँ। फॉरन हूँ मैं, फॉरन हूँ मैं, ठीक है। कहीं पे ले जा रहा है, ठीक है यार, मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो कैसे बोला मैं। साइन अप हटाओ, मुझे नहीं करना साइन अप। मैं पैसे देना चाहता हूँ, सालो पैसे ले लो। नहीं ले, डोनेट आया था ऑप्शन, आया था डोनेट। मैं फॉरनर हूँ। हाँ $100 करना है मेरे को, वन टाइम। मैं कर रहा हूँ भाई, बस नीड है। सेंड करा, ईमेल नेम कुछ भी डाल देता हूँ, स्पाई हंट स्पाई 2। अरे नो, कंटिन्यू पेटीएम पेमेंट, सॉरी, ठीक है। नेम स्पाई, लास्ट नेम ब्लास, ईमेल हंट स्पाई 2@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये क्लिक किया, यहाँ पे मैं वो डिटेल्स भरता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। और 9 25 सीवी भी यहाँ से मैं देखता हूँ, क्या उठाया था, आई डोंट नो, सी उठाया था बस। रुक जाओ, 710, ठीक है। 710 स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ ये यार चल मछली, क्रेडिट कार्ड चाहता हो गया क्या भाई? अरे यार ये सारा कुछ भरना पड़ेगा यहाँ पे। क्या हुआ, पे हो गया क्या वो? मैं लिखा था न्यू जर्सी न्यूयॉर्क साले,
अरे महाराष्ट्र मत हो गए। 14 फोन नंबर 300। अरे 300। कार्ड नंबर, अच्छा कार्ड होल्डर नहीं डाला भी। शिट। 710। ठीक है, कार्ड वाज डिक्लाइंड मतलब कार्ड डेड है। बट मैं तुमको दिखाना क्या चाहता था, लोग इसको कार्डिंग बोलते हैं। लाइक मतलब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने बस डिटेल मैंने फिल किया। ठीक है, डिटेल मैंने दबा के फिल किया और फिर मैंने पेमेंट करने के लिए गया। अगर वहां पे देखो इस चीज का बिन होता या फिर वो कार्ड लाइव होता तो वहां पे पेमेंट हो जाती ना, डन हो जाती। तो क्या ये कार्डिंग है? नहीं ब्रो, ये कार्डिंग नहीं है कि इतना ही कार्डिंग हो गया। भाई ये चीजें तो भाई डिटेल भरना तो हर कोई भर सकता है। तुम करना है कि इसमें किया ही क्या हूं मैं, कार्ड उठाया, डिटेल भर दिया, डिटेल भरने के बाद उस पर लगा दिया, सेंड पे हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल किया गया, मैंने कार्डिंग कर दिया। अरे भाई मैंने कार्डिंग कहाँ किया, वो तो बस मैंने डिटेल भर दिया और सबमिट क्लिक कर दिया, तो इससे कार्डिंग हो गया? नहीं। तो ये कार्डिंग बहुत सी चीजें होती हैं इससे। और यार तुम कार्डिंग को गार्डिंग नजरिए से देख के पढ़ो ही मत ब्रो, या पैसे तो कमाने का कोई सोचो ही मत। ठीक है, क्योंकि भाई एजुकेशन पर्पज के लिए ही लो। ठीक है, दूसरी चीज तुम भाई सीखो, बस उसके पीछे सीखो गेटवेज एक्चुअली कैसे वर्क करती हैं, कोई भी बैंक्स और गेटवेज कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो गेटवे के साथ, तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहता है, फ्रॉड स्कोर, एंटी डिटेक्ट, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब क्या चीजें होती है, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, जो तुम्हें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सब सीखेंगे अपन, A to Z सीखेंगे पूरा एकदम भाई, तोड़ू फोड़ू लेवल पे सीखेंगे, उतना पीक लेवल पे कोई नहीं सिखाएगा तुमको, वो चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, और वन सेकेंड यार, ये जो वीडियो है ये प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है, से एजुकेशन लेवल तक की देखना भाई, कुछ गलत मिसयूज मत करना, क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं, ये चैनल जिम्मेदार उस चीज के लिए नहीं। ठीक है, तो होप यार तुम्हें अच्छा लगा होगा। बाकी अपन जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे, सीरीज इधर अपलोड होती रहेंगी। और अगर नया हो चैनल पे तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर चीजें यूट्यूब पे शेयर नहीं होती। दूसरी चीजें भाई, बाकी अच्छा लगा यार, ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, अभी अपन डाउट खेलेंगे। तो हाँ भैया, वेदांत भैया, ओ डार्क भैया बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, वरना फिर नहीं, अब क्वेश्चन ही क्या है, जब आप कल से स्टार्ट कीजिएगा। तो मजा आएगा ना, एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। मतलब वो तुम 6 ब्लॉक जो देखे हो, मतलब उसमें लगा कि हाँ तुम्हारे काम को कोई चीज है? हाँ, एनरोल के बारे में सीखना था ना उस दिन। एनरोल मैंने डाल दिया, पहले मैं डालने वाला नहीं था एनरोल के बारे में, लेकिन फिर मैंने डाल दिया। मैंने कहा चल साला एक तो और बढ़ा देता हूँ। बाकी देखो, वेट करने का कुछ तो फायदा हुआ भाई, कुछ तो एडवांस चीजें सीखोगे। अरे बहुत एडवांस। अरे अभी भाई वेट इतना कराए हो तो भाई कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा